नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आपको सीधे लिए चलते हैं सदन, जहां पर कार्रवाई चल रही है। और अब से कुछ ही देर में किरण रिजिजू करीब 12 बजे राज्यसभा में वक्फ संपत्ति को लेकर बिल पेश करेंगे। लाख रोजगार का सर्जन हुआ, लोगों को रोजगारी मिली। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये भी हमारी सरकार ने चालू करी। हमारी सरकार ने जो योजना चालू करी है उसका लाभ तमिलनाडु को भी मिल रहा है। वैसे ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा रोजगार सर्जन हो रहा है। वैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, ये सब कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार भी सर्जन होता है, रोजगारी का अवसर भी मिलता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्वयं पर कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। ये बजट में भी पहले 10 लाख रुपया का आर्थिक सहयोग मिलता था। ये भी कोई टाइप की गारंटी की आवश्यकता नहीं। एक समय था जब कोई बैंक के लोन के लिए जाते थे तो बैंक कहते थे आप इनकम टैक्स दे रहे हो, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। जो बैलेंस होता और इनकम टैक्स दे पाए इतनी स्थिति होती तो वो क्यों बैंक के पास जाता। लेकिन ऐसे गरीब युवक युवती जो धंधा रोजगार स्वनिर्माण स्वयं करना चाहते हैं, मुद्रा योजना के द्वारा कुल मिला के 18.29 करोड़ ऋण स्वीकृत हुआ है। और ये स्वीकृति के द्वारा करोड़ों लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। ऐसे 49 करोड़ लोग हैं, युवक है, युवती है, जिसको मुद्रा योजना के द्वारा सहयोग मिला। मैं बैलेंस नहीं, कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं। जैसा हमारी सरकार ने रोजगार सृजन के लिए प्रयास करा और सारे देश में रोजगारी का निर्माण हुआ, लेकिन मैं तमिलनाडु के माननीय सांसद को रिक्वेस्ट करूंगा, आपके राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके कहे कि सारे देश में रोजगार सर्जन हो रहा है। भारत सरकार ने 15 विविध योजना के द्वारा रोजगार सर्जन का कार्यक्रम चला रहे हैं। ये योजनाएं उनके राज्य में भी लागू हो रही है, वहां भी लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन अपनी सरकार के द्वारा थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि आज तमिलनाडु में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3 है, देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 है। तमिलनाडु में मैं बताना चाहूंगा, जहां LFPR सर्वे के मुताबिक 60% LFPR हमारा था, वो कम होके 57% हुआ है। वैसे ही WPR रेशियो श्रमिक जनसंख्या अनुपात बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी तमिलनाडु में 56% था, वो भी कम होके 54% हुआ है। तो भारत सरकार के द्वारा रोजगार सर्जन के जो प्रयास है उसमें तमिलनाडु सरकार सहयोग करेगी और विशेष एफर्ट करेगी, तो तमिलनाडु में भी रोजगारी का सर्जन ज्यादा हो सकता है। माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला। थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर। प्लीज नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। माननीय सुरजेवाला सवाल। हेलो, थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। सर, द मिनिस्टर स्पोक अबाउट employment generation, but we are all lost. It's completely lost as to what he really said. Sir, on 20th May 2024, Honorable Prime Minister said that they have created 6 crore jobs in 7 years. Within 58 days, Prime Minister changed on 13th July 2024 and said in 3 years they've created 8 crore jobs. Then on 12th July, a day before, one senior minister of the cabinet says in 10 years, they've created 12.5 crore jobs. But, sir, my question, sir, is, in Lok Sabha, they answered that 22 crore people applied for government jobs, but only 7,22,000 got. We are confused. Prime Minister himself doesn't know how many jobs have been created. Ministers don't know. Will the minister answer in last 10 years how many jobs have really been created? Thank you. Thank you. डेप्यूटी चेयरमैन सर, सुरजेवाल जी भ्रमित ही रहेंगे और उसका रीजन ये है कि इसलिए तीसरी बार वहां पर बैठे हैं और ये भ्रमित रहे हैं। इसलिए एक सामान्य, सुरजेवाल जी सुनिए, एक सामान्य
माननीय मंत्री क्या एक सामान्य लॉजिक है, कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रो करती है, कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तो रोजगार सर्जित होता ही है। और हमें तो प्राउड फील करना है, गौरव लेना है। कोविड के बाद डेवलप्ड कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो चुका है, वैसी स्थिति में हम 8% इकोनॉमिक ग्रोथ से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रो कर रहे हैं। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ तब करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ तब करती है जब सर्विस सेक्टर आगे बढ़ता है, जब एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है, जब ट्रेड सेक्टर आगे बढ़ता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ होता है, ये सब में कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ होता है, तब जाके देश की इकोनॉमी ग्रो होती है। और ये सबसे बड़ा सामान्य सेंस का विषय है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी मतलब देश में रोजगारी का सर्जन हो रहा है। छोटे मोटे फिगर बिगर लेके मत घूमते रहिए, अप्रिशिएट करिए। भारत सरकार देश में 3 अरे सर एक समय था जिसके पास डेटा क्रिएट करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, और डेटा ही क्रिएट नहीं होता था, कितने लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला। आज 2017-18 से भारत सरकार ने एक रोबस्ट मैकेनिज्म तय करा है जिसमें हम हर साल में एक बार डेटा क्रिएट करते हैं। आने वाले दिनों में 6 महीने में, बाद में हर महीने में कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, ये हम क्रिएट करेंगे। और ये तो मैकेनिज्म के तहत होगा। जो डाउन होगा तो डाउन होगा, अप होगा तो अप होगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ है, 3.2% हुआ है, जाके देख ले और मैकेनिज्म भी देख ले। इसलिए कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।